देश के नाम संदेश पूरे संसार को पता चले कि हमारे मन की क्या बात है, जो कि हम पूरे समाज को कहना चाहते हैं। हम पूरे समाज को, भारतीय लोगों को और पूरे विश्व को यदि सूचना जा सकती है तो हम ये कहना चाहते हैं, मानव जाति का प्रारंभ भारत से हुआ है। भारत में मनु हुए हैं और मनु से ही मानव शब्द बना है। अयोध्या के राजा मनु थे सृष्टि के प्रारंभ में। तो यदि भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहेगी तो मानव जाति सुरक्षित रहेगी, और भारतीय संस्कृति सुरक्षित नहीं रही तो पूरी मानव जाति समाप्त हो जाएगी। जैसे वृक्ष की जड़ कट जाए तो पूरा वृक्ष, डाली, पत्ते सब सूख जाते हैं, इसी तरह पूरे विश्व की जड़ केवल एक भारतवर्ष है जहाँ से मानव जाति का अभ्युदय आया है। इसलिए हम सबको भारतीय संस्कृति की रक्षा करना चाहिए। भारतीय संस्कृति की रक्षा ही मानव जाति की रक्षा है। महाराज जी, भारतीय संस्कृति में जो है संतों को बड़ा महत्व दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ संत आपस में जो है एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे बंधु, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। भारतवर्ष सचमुच में संत महापुरुषों की देन है। आज यदि औषधि विज्ञान है तो भारत ने ही दिया है सबसे पहले, बाद में और किसी ने सोचा है। आप सब बुद्धिमान हो और चतुर हो। सदैव दिन रहा है और सदैव रात्रि रही है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दिन ही दिन रहे और रात्रि न रहे। इसी तरह अच्छे लोग भी सदैव हैं और बुरे लोग भी सदैव हैं। राम के समय में भी यदि वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, तो रावण भी सन्यासी बन करके सीता का अपहरण कर सकता है। काल नेम भी जो है साधु का वेश बना करके हनुमान जी को ठग सकता है। इसी तरह दिन रात सदैव हैं और संत और असंत सदैव हैं और सदैव रहेंगे, पर हमको तो संतों से कार्य। महाराज जी, हमारे जो प्राचीन इतिहास है उसमें संतों ने राज नहीं किया, मार्गदर्शक बनकर रहे। तो संतों का राजनीति माना या राज करना आपकी नज़र में क्या है? बात तुमने बहुत अच्छी कही है। वैसे विश्वामित्र भी इतनी शक्ति रखते हैं कि पूरे विश्व को समाप्त कर सकते हैं। इतना तपोबल है विश्वामित्र में। विश्वामित्र जीते हुए आदमी को स्वर्ग भेज सकते हैं, उनके इतिहास से पता चलता है। परंतु इन्होंने स्वयं राजनीति नहीं की। राम और लक्ष्मण को लेकर के आए और उनको अपनी समस्त विद्याएं दी और फिर जो है उनके ही द्वारा दुष्टों का दमन कराया और देश की पूरी राजनीति को बदला। यही बात सत्य है जो आप कह रहे हैं। संत आशीर्वाद दें, यही ठीक है। परंतु अति आवश्यक हो तो संतों को भी राजनीति में आना चाहिए। यदि संत नहीं जाएंगे तो असंत लोग राजनीति में आ जाएंगे। अच्छे लोग नहीं जाएंगे राजनीति में तो बुरे लोग आ जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है तो संतों को भी आना चाहिए। आजकल युवा पीढ़ी जो है काफ़ी गलत दूसरी दिशा में जा रही है। कई बार आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो इसको लेकर युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? बंधुओं, मैं युवाओं के लिए बस यही कह सकता हूँ, युवाओं को समझना चाहिए कि शरीर माता पिता ने दिया है। गर्भ में भी बालकों को नष्ट करा दिया जाता है, परंतु माता पिता ने हमको नष्ट नहीं कराया, शरीर दिया। शरीर से ही हम संसार के सुख भोग रहे हैं, शरीर से ही समाज की सेवा कर रहे हैं, शरीर से ही भगवान की भक्ति कर रहे हैं। नवयुवकों को हम यही कहना चाहते हैं, जब माता पिता का हमारे ऊपर कर्ज है, उन्होंने हमको शरीर दिया है, तो हम कोई ऐसा काम न करें जिससे माता पिता को कष्ट हो। यही युवाओं के लिए हमारा संदेश। महाराज जी, एक चर्चा है कुछ जगह सोशल मीडिया पे छा रही है
तो उनमें ये कहना है, कोई संती थे, उन्होंने कहा था कि तुलसा जी से जूठा हो जाता है प्रसाद, तुलसा जी का उसमें नहीं डालना चाहिए। तो क्या ये सही है, गलत है? ये भी बात बहुत समझने की है, इसीलिए हम लोग धर्माचार्य बोले जाते हैं। भगवान के सामने जो तुलसी दल डाला जाता है, इसका मतलब तुलसी को खिलाना नहीं है। उसका क्या अर्थ है ये समझें। हमने अपने हाथों से भोजन बनाया, अब हमारे हाथ कैसे थे, शुद्ध अशुद्ध, हम कैसे थे क्या पता, भोजन तो बना दिए, भगवान के लायक है कि नहीं ये क्या पता। तुलसी दल डाल करके हम ये कहना चाहते हैं तुलसी ने भोजन को पवित्र कर दिया, अब वो भगवान के लिए अर्पण किया जाए। मंदिरों में वीआईपी दर्शन कितना सही है, क्या क्या है? बंधु, इसका तो उत्तर बस यही हो सकता है कि जिनके अत्यावश्यक कार्य हैं, समाज की बहुत सी सेवाएं हैं, तो जिनको समाज की आवश्यक सेवाएं हैं उनको दर्शन के लिए पहले थोड़ा सा अवसर मिलना चाहिए। उसको आप वीआईपी कहो चाहे कुछ भी कहो, क्योंकि वो ज़्यादा समय वहाँ दे देंगे तो और देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको कहता हूँ, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी बहुत जिम्मेदारी हैं। अब यदि वो भी इसी लाइन में लगेंगे तो और कार्य समाज का कैसे करेंगे। गुरुजी, देश में देश विरोधी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं, इन्हें रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देश विरोधी शक्तियों को रोकने के लिए मैं एक ही बात कहता हूँ, जो देशभक्त हैं केवल उनको खड़ा होना चाहिए। वो आलसी न बने, प्रमादी न बने, तो जो देशद्रोही हैं वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सूर्योदय न हो ये खराब है, रात्रि तो आएगी, उसको रोका नहीं जा सकता, पर सूर्योदय न हो ये खराब है। इसीलिए बुद्धिमान जो देशभक्त हैं उनको चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। और बंधुओं, मैं अब अपनी तरफ से कहता हूँ, लोग कहते हैं धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी बड़ी पतिव्रता थी, पति जो आँखों से अंधा था, तो उसने कहा मैं भी जो संसार को क्यों देखूं, उसने एक पट्टी बांध ली। पर मैं कहता हूँ ये बुद्धिमानी नहीं, ये धर्म नहीं। यदि आँखें होती, पट्टी नहीं बांधती, तो अपने पति को मार्ग दिखाती, बताती, उसकी राजनीति में सहयोग देती, संसार को और अच्छा लगता, ठीक होता। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, देशभक्त हैं, वो चुप बैठ जाएं ये खराब। देशद्रोही तो रहेंगे, अंधेरा तो हो गई, सूर्योदय होना जरूरी है। गुरुजी, गाय के नाम पर कई निर्दोषों को घेर कर मार दिया जाता है, जांच में पता चलता है वो निर्दोष थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ बंधु, वैसे तो गाय सबकी पूज्य है। गाय केवल दूध हिंदुओं को नहीं देती, सबको ही देती है, पूरे देश को दूध दे रही हैं। और बंधु, दूध कहीं से भी आ रहा हो देश में, उससे पूछा जाए तो गायों का ही दूध है। विदेश से भी आ रहा हो तो वहाँ से भी गाय ही ज़्यादा है वहाँ, और वहाँ से दूध यहाँ आता है। गाय सबको दूध देती है, गायों की रक्षा सबका काम है, गायों की रक्षा करना। अब यदि कोई ऐसे धोखे में कोई मर भी जाता है तो मैं तो यही कह सकता हूँ, चने के साथ घुना भी कभी कभी पिस जाता है। बस देशद्रोहियों को जो है, जो गाय के रक्षक नहीं हैं, ऐसे लोगों को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए। अब उसमें कभी कभी अच्छे लोग भी पिस जाते हैं, इसलिए उसको कोई बात नहीं। देश भर में कई प्रदेशों में देश के आइलम मोहम्मद को लेकर विवाद चल रहा है, कई जगह तोड़फोड़ वगैरह आगजनी हुई, इसको लेकर क्या संदेश देते हैं? आइलम मोहम्मद का मतलब यही है, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ, इसमें कोई खराबी नहीं है। परंतु इसको जो है अपना एक दोषद्रोह का पक्ष बना लिया जाए, फिर तो ये भी खराब है, फिर तो हिंदू भी अपने खड़े होंगे। इसलिए ऐसा शब्द ढूंढना जिससे कि राष्ट्र में कलह हो, ऐसा शब्द नहीं ढूंढना चाहिए, भले ही अच्छा हो। आई लव यू लोग कहते हैं, उसने आई लव यू मोहम्मद कह दिया तो इसमें कोई ख़राब नहीं है, परंतु इससे कि राष्ट्र में विघ्न ना आ जाए, इसलिए जो है मैं इसको ख़राब मानता हूँ। गुरुजी, देश में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा चल रहा है आजकल ज़ोरों शोरों से, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत अनिवार्य विषय है।
कल भी मैंने इस पर जो है बोला था धर्मांतरण के बारे में। लोग जो है लव जिहाद के बारे में ये हिंदुओं को ठग रहे हैं। कलावा बांध लेंगे, बिंदी लगा लेंगे और जो है हमारी बहन बेटियों को ठगते हैं और वो जो है बाद में फिर उनको मुस्लिम बना लेते हैं या जो भी कुछ धर्म वाले बना लेते हैं। और इतना ही नहीं, फिर उनको जो है वो विदेश में अरब कंट्री में बेच देते हैं यहाँ से ले जा कर के। इसीलिए हमारी बहन बेटियों को, हमारी सब बालिकाओं को इस बात को समझना चाहिए। इसलिए ये बात हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, केवल आई लोग जो जिहाद के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। महाराज जी, क्या हमें श्री कृष्ण भगवान का मंदिर मिलेगा जैसे काशी में भव्य बना है? बहुत अच्छी बात पूछी। कृष्ण भगवान का मंदिर तो पहले से ही हमारा है। हम राम कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने जाते हैं, मंदिर तो हमारा ही है पहले से ही। अब तो उसको राम मंदिर के जैसे दिव्य और भव्य बनाना है बस, और वो समय आएगा, जरूर बनेगा। इसके लिए हम लोग की तैयारी चल रही है। महाराज जी, विश्व में सबसे ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। अब दूसरे भगवानों को राजनीतिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं जो समाज की राजनीति को ठीक दिशा दिखा सकते हैं, और कोई भी भगवान का अवतार ऐसा नहीं। कृष्ण ही ऐसे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा जो आतताई है, आतंकी हैं, उनको किसी भी तरह मारा जाए। उन्होंने जो है भरे युद्ध में भली धोखे से द्रोणाचार्य को मरवाया, और जो है भीष्म पितामह को भी इसी तरह मरवाया, क्योंकि जो राष्ट्रद्रोही है, भारत माता लुट रही थी, कुछ बोले नहीं, इसलिए कृष्ण का ही सिद्धांत पूरे विश्व को स्वीकार हुआ कि उन्होंने जो है अन्याय की तरफ, चाहे कोई भी हो, अपना खास ही हो, ब्राह्मण ही क्यों न हो, गुरु ही क्यों न हो, यदि देशद्रोही है तो उसका वध करने में कोई दोष नहीं है। इसलिए आज पूरा समाज इसको स्वीकार कर रहा है। श्री राम का नारा राजनीतिक बन चुका है, इसके बारे में? राम तो वैसे घर घर के हैं, पर जब आपको लग रहा है कि राम का नारा राजनीतिक बन गया है, तो हमको तो कहना चाहिए आप भी राम की राजनीति में आ जाओ। जाति प्रथा गुरुजी, जैसे वक्फ बोर्ड है तो क्या सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए? क्योंकि वक्फ बोर्ड का क्या है, वक्फ बोर्ड जिस ज़मीन पे अपना हाथ रख देता है वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है, और वक्फ बोर्ड का अपना ही कानून है, वो संविधान को नहीं मानता। तो इसके लिए क्या सनातन बोर्ड का बनना चाहिए? यदि वक्फ बोर्ड केवल मात्र मजहब के लिए है, धर्म के लिए है, वो तो ठीक है, पर गरीबों की संपत्ति, देश की संपत्ति, समाज की संपत्ति, वो जिस पे हाथ रख दे वो हो जाता है, ये बात गलत है। उसमें सुधार होना चाहिए। सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सब बुद्धिमान बैठ कर के, और उसके सुधार की चर्चा चल रही हैं, कोर्ट में भी चल रही है, मंत्रिमंडल में भी चल रही है, और सुधार होना चाहिए। और जो हमारे बंधु दूसरे धर्म के भी हैं, वो भी अच्छे पढ़े जो लिखे हैं, सब स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ वक्फ बोर्ड में सुधार होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर अभी एक अधिवक्ता ने जूता फेंका, तो इस मामले में लेके उन चीफ जस्टिस की विपक्ष ने जाति बतानी शुरू कर दी है कि ये दलित हैं, इसलिए इन पर जूता फेंका गया है। और भाजपा जो है जो अपर कास्ट हैं उनकी ज़्यादा करीबी मानी जाती है। ये जो बातें हैं केवल समाज को गुमराह करने वाली हैं, समाज में विद्रोह फैलाने वाली हैं। इसलिए हमारा कहना है जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको समझना चाहिए, और हमको लगता है बुद्धिजीवी वर्ग गहराई से समझता है, और इसका जो क्या परिणाम है गहराई समझने का, अब जो समय आने वाला है, वोटिंग जहां होने वाली है, जनता अपने आप ही उत्तर दे देगी। जूता फेंकने का क्या फल है, जूता नहीं फेंकने का क्या फल है, अपने आप तुम्हारे सामने आने वाला है। गुरुजी, लास्ट सवाल, जैसे कि आप संत हैं और गुरु हैं, गुरु सबका गुरु होता है, तो आप भारतवर्ष के लिए और भारतवासियों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं भारतवर्ष के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ, पूरे विश्व को कोई शांति प्रदान कर सकता है तो भारत कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। और ये समय बहुत जल्दी आने वाला है कि पूरा विश्व
विश्व युद्ध में उतरेगा और भारतीय उस समय शांति लाएगा। ये हम संतों की भविष्यवाणी है। बच्चे ने प्रश्न किया है, गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है, यही हमारे धर्म की मान्यता है। बद्रीनाथ जी के चरणों से निकली है। क्या भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जल से भगवान को स्नान कराना चाहिए? यही प्रश्न है। मेरे बंधु, अब बहुत अच्छी तरह सुनो। जो अत्यंत तेजवान वस्तु हैं उसमें दोष नहीं आता। जैसे दूध से पंचामृत से भगवान को नहवाते हैं हर पूजा में। दूध गाय से आता है और गाय पहले बछड़ा पीता है तब दूध निकाला जाता है, तो तब तो दूध झूठा हो गया, अशुद्ध हो गया। दही है, वो भी दूध का ही परिणाम है, दही भी अशुद्ध हो गया। मधुमक्खी है, शहद लाती है मुंह में भर के, तब तो शहद भी अशुद्ध है। तो किससे नहवाओ फिर भगवान को? बंधु, अब बहुत अच्छी तरह सुनो। जो तेजस वस्तु हैं उनमें दोष नहीं आता। जैसे सोने का हार नाली में गिर जाए, कौन छोड़ेगा? तत्काल उठा लेंगे, दूसरों का भी उठा लेंगे। इसी तरह दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, ये जो हैं तेजस वस्तु हैं, तेज प्रधान। जो तेज प्रधान है वो तो और दोषों को समाप्त कर देती हैं। और अब आपका वैज्ञानिक युग है, अब हम बताते हैं, सुनो। आप हमारे हरिद्वार ऋषिकेश से गंगा जल ले आइए, 10 साल रखा रहे, 20 साल रखा रहे, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। और संसार में कोई जल ऐसा नहीं है जिसमें कीड़े न पड़ें, चाहे जमुना जल हो चाहे कोई भी हो, सब में कीड़े पड़ जाते हैं। विज्ञान ने पूरी बुद्धि लगाई कि हम ऐसा कोई जल बनावें जिसमें कभी कीड़े न पड़ें, परंतु हर पेय पदार्थ पर उनको जो है एक्सपायर डेट लिखना पड़ा। और मैं हरिद्वार ऋषिकेश में रहता हूँ, वैज्ञानिकों ने खूब परीक्षा करके देख ली, कोई माई का लाल नहीं हुआ जो कि गंगा जल के ऊपर एक्सपायर डेट लिख दे। इसलिए गंगा जल ही दिव्य जल है। कोई वो उनका कोई आपस में शारीरिक संबंध वो गलत हैं, और इससे जो है हमारी बहन बेटियों में और जो है गलत जो बात जा रही है, उसका परिणाम ये हो रहा है कि जो अच्छे बच्चे हैं फिर ऐसी लड़कियों से विवाह नहीं कर रहे जो इस संबंध से रह रहे हैं, और अच्छे जो लड़कियां हैं वो भी ऐसे पुरुषों से विवाह नहीं कर रही हैं। इसका परिणाम समाज के लिए घातक है, ये अच्छी बात नहीं है। महाराज जी, क्या आप भाजपा सरकार से संतुष्ट है? क्या आप भाजपा सरकार से संतुष्ट है? जैसे अब सरकार काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि कुछ % संतुष्ट हैं? अच्छा, कितने समझे कुछ में? आप ये समझिए 50% हम संतुष्ट हैं। क्या सुधार चाहते हैं कि सरकार के अंदर ये हम सुधार ये चाहते हैं, सबसे पहली भारतीय संस्कृति गाय के ऊपर प्रधान है। हमारे यहाँ भगवान का नाम गोपाल है, गोविंद है, गोवर्धन है, राधा जी का नाम गोदा है। गाय की रक्षा जिस दिन देश में हो जाएगी, कानून बन जाएगा कि गो हत्या करना भी मानव हत्या है, ये मान लिया जाएगा, उस दिन हम 50% और बढ़ा करके 100% भारत भाजपा से संतुष्ट हो जाएंगे। और हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र तो आप सब बुद्धिमान हो, पर थोड़ा भारतवर्ष के संत और अच्छे संत जो कि केवल साधना में तल्लीन रहते हैं, उन सबका ये कहना है पूरे विश्व को शांति का संदेश केवल भारत ही देगा। और देख रहे हैं सब देशों में युद्ध छिड़े हैं और वो सब केवल भारत की ओर ही ताक रहे हैं अंदर से। और भारतवर्ष ऐसा है, आज भी जो है अपना सिर ऊंचा करके खड़ा है। आज सिर आंखें नीचा करके बात नहीं कर रहा, आंख मिला के बात कर रहा है, चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, आंख मिला के बात कर रहा है, वो किसी से भी दबने वाला नहीं है। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए अवश्य। इसके लिए हम पक्ष में हैं, क्योंकि होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो भारतीय संस्कृति समाप्त हो जाएगी।